पदार्थ के गैसीय अवस्था के एनसीईआरटी के अगले न्यूमेरिकल की तरफ हम लोग बढ़ते हुए, नाली साफ करने वाले ड्रेनेक्स में सूक्ष्म मात्रा में एल्युमिनियम रहता है। यह कास्टिक सोडा से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है, डाई हाइड्रोजन गैस देता है। यदि एक बार दाब और 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 0.15 ग्राम एल्युमिनियम अभिक्रिया करेगा तो निर्गमित हाइड्रोजन का आयतन कितना होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि ड्रेनेक्स में एल्युमिनियम है और वो कास्टिक सोडा से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। तो कास्टिक सोडा NaOH जलीय माध्यम में एल्युमिनियम से अभिक्रिया करके सोडियम मेटा एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस दे रहा है। बैलेंस करने पर चूंकि यहाँ एल्युमिनियम का 2 मोल है तो 1 मोल का 27 ग्राम, 2 मोल का 54 ग्राम हम लोगों ने लिया। इसी प्रकार 3 मोल हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो अगर 1 मोल हाइड्रोजन गैस होता तो उसका आयतन होता 22.4 लीटर। 3 मोल हाइड्रोजन गैस है तो उसका आयतन हो जाएगा 67.2 लीटर। अब इसको हम लोग इस प्रकार से बना सकते हैं। सिंस 54 ग्राम एल्युमिनियम प्रोवाइड्स 54 ग्राम एल्युमिनियम देता है 67.2 लीटर डाईहाइड्रोजन। देयरफॉर 1 पर अगर निकाले तो 67.2 डिवाइडेड बाई 54 आएगा और देयरफॉर क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.15 ग्राम, 0.15 ग्राम एल्युमिनियम। तो ये आपका 67.2 इंटू 0.15 डिवाइडेड बाई 54 और यहाँ से ये आपका 0.185 के करीब लीटर H2 आएगा। 0.185 लीटर H2 आएगा। लेकिन ये जो हम लोगों को डाईहाइड्रोजन का आयतन मिला है ये एसटीपी कंडीशन में मिला है और आपसे कहा जा रहा है प्रश्न में कि एक बार दाब और 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर निर्गमित हाइड्रोजन का आयतन निकालना है। तो उसके लिए हम लोगों को चूंकि तापमान यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो उसके लिए हम लोगों को तुलना करना होगा सामान्य कंडीशन और एसटीपी कंडीशन के बीच में, जहां P1 बराबर 1 atm और बाद में दिया हुआ है P2 1 बार। तो 1 बार जो होता है वो 0.987 atm के बराबर होता है। इसके बाद तापमान T1 273 केल्विन और T2 बाद में 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है जो आपका 293 केल्विन हो जाएगा। हम लोगों ने निकाला V1 जो आया है 0.186 लीटर और अब आपसे पूछा जा रहा है कि तब ये V2 कितना होगा। तो फ्रॉम कंबाइंड गैस इक्वेशन, फ्रॉम कंबाइंड गैस इक्वेशन, गैसों के संयुक्त समीकरण से, फ्रॉम कंबाइंड गैस इक्वेशन P1 V1 बाई T1 बराबर P2 V2 बाई T2। यहाँ से V2 निकालना है तो V2 निकालना है तो P1 V1 बाई P1 V1 T2 और भागा हो जाएगा T1 P2, T1 P2 यहाँ भाग हो जाएगा। तो मान रखकर हम लोग इन सभी पदों का मान रखकर देखते हैं। इन सभी पदों का मान रखा जाए तो और V2 बराबर P1 1 atm, V1 0.186 और T2 है 293 केल्विन, T1 है 273, P2 है 0.185
9 वाट 7। इस प्रकार कैलकुलेट करने पर आपका लगभग ही आपका 0.202 लीटर आएगा, यानी 202 मिलीलीटर H2 आएगा। 202 मिलीलीटर H2, ये आपका आंसर प्राप्त होगा। जय हिंद।